पंजाब पिछले कई दिनों से बाढ़ से गुजर रहा है। खेतों से लेकर गांवों तक पानी की चादर बिछी है और घरों से लेकर मवेशियों तक सब पर इस आपदा का शिकार हुआ है। राज्य सरकार के आंकड़े बताते हैं कि अब तक 51 लोगों की मौत हो चुकी है और 15 जिलों में करीब 3.87 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। वही 1.84 लाख हेक्टेयर से ज्यादा क्षेत्र में खड़ी फसलें बर्बाद हो चुकी हैं। अब ये सिर्फ आंकड़े नहीं बल्कि लाखों परिवारों की जिंदगी और रोजी रोटी पर एक गहरा घाव है। बीते 2-3 दिनों में बारिश न होने से पानी का स्तर जरूर घटा है, मगर हालात सामान्य होने से अब कोसों दूर है। जिन गांवों में पानी उतर रहा है वहां महामारी फैलने का डर अब और ज्यादा बढ़ गया है। चमड़ी रोग, डायरिया, हैजा और संक्रमण की आशंका ने प्रशासन की चिंताएं अब बढ़ा दी हैं। जिला प्रशासन लगातार मेडिकल कैंप्स लगाकर लोगों की जांच कर रहा है। डॉक्टर्स की टीम नाव, ट्रैक्टर, ट्रॉलियों के सहारे गांवों तक पहुंचाई जा रही है ताकि किसी भी बड़ी बीमारी को समय रहते रोका जा सके। सिर्फ इंसान ही नहीं, इस बाढ़ ने मवेशियों को भी नहीं छोड़ा है। सैकड़ों पशु पानी में बह गए या अपना दम तोड़ चुके हैं। विशेषज्ञ मानते हैं कि अगर पानी जल्द नहीं निकाला गया तो मच्छर और मक्खियों का प्रकोप भी शुरू होगा और डेंगू, मलेरिया जैसी बीमारियां तेजी से फैल सकती हैं। मरे हुए मवेशियों के शव और गंदा पानी मिलकर एक और बड़ी त्रासदी को जन्म दे सकता है। अमृतसर में जिला प्रशासन ने एक अनोखी पहल भी की है, साझा प्रयास योजना। इसके तहत बाढ़ से प्रभावित लोगों के लिए राहत और पुनर्वास कार्य शुरू किया गया है। दानदाताओं और सामाजिक संगठनों की मदद से बेघर हुए परिवारों को सहारा दिया जा रहा है। जिनके घर या छोटे छोटे कारोबार पूरी तरह तबाह हो गए, उन्हें इस योजना के जरिए सहारा देने की कोशिश भी की जाएगी। प्रशासन का लक्ष्य है कि 6 महीने तक लगातार प्रभावित परिवारों को सहयोग दिया जाए। इस आपदा के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पंजाब दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। मंगलवार को पंजाब पहुंचे और बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण भी किया। इसके बाद वे हिमाचल प्रदेश का भी दौरा किया, जहां बाढ़ और भूस्खलन ने भारी तबाही मचाई है। पीएम मोदी ने साफ कहा कि संकट की इस घड़ी में केंद्र सरकार, पंजाब सरकार और पंजाब की जनता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। वहीं गुरदासपुर में पीएम ने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की और एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और आपदा मित्र टीमों से मुलाकात की। उनका मकसद सिर्फ हालात का जायजा लेना नहीं था, बल्कि राहत और पुनर्वास कार्यों की बारीकी से निगरानी करना भी है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने पीएम का स्वागत करते हुए कहा कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, वरना वे खुद प्रधानमंत्री को प्रभावित इलाकों का दौरा करवाते। उन्होंने उम्मीद जताई कि पीएम पंजाब के लिए राहत पैकेज का बड़ा ऐलान करेंगे। मान सरकार ने केंद्र से 20,000 करोड़ रुपए के अंतरिम राहत पैकेज की मांग की है। वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने भी प्रधानमंत्री से उम्मीद जताई है कि वे आपातग्रस्त राज्य के लिए दिल खोलकर सहायता देंगे। हालांकि इस त्रासदी के बीच राजनीति भी गर्मा गई है। शियद अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अमरिंदर सिंह वडिंग ने भी पीएम से राहत पैकेज की मांग की है। वहीं विधानसभा अध्यक्ष कुलतार सांधवा ने तीखा तंज कसते हुए कहा कि अफगान तालिबान से छुटकारा पाने के बाद अब प्रधानमंत्री को पंजाब की याद आई है। उन्होंने ये भी चेतावनी दी कि ये दौरा कहीं सिर्फ फोटो खिंचवाने तक सीमित न रह जाए। सरकार की मांग सिर्फ राहत पैकेज तक सीमित नहीं है। पंजाब का पुराना 60,000 करोड़ रुपए का बकाया भी केंद्र से मांग पर अटका हुआ है। राज्य सरकार चाहती है कि इसे जल्द से जल्द रिलीज किया जाए ताकि पंजाबियों की तकलीफ को कम किया जा सके। गांव के गांव पानी में डूब गए हैं, लोगों के घर टूट गए हैं, खेत बर्बाद हो गए और छोटे व्यवसाय अब बंद हो गए हैं। कई परिवारों ने अपने प्रियजनों और मवेशियों को खो दिया है। बाढ़ प्रभावित इलाकों में रह रहे लोग नावों और अस्थायी आश्रयों में अब जिंदगी काट रहे हैं। संक्रमण और भूख दोनों ही उनके सामने बड़ी चुनौती बनकर अब खड़ी हुई हैं। प्रशासन और सेना लगातार राहत कार्य में हालांकि जुटी हुई है और लगभग 30 हेलीकॉप्टर राहत व बचाव कार्यों में लगे हुए हैं। वहीं एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और बीएसएफ की टीमें जमीनी स्तर पर लगातार काम कर रही हैं। लेकिन ये लड़ाई लंबी है और आने वाले दिनों में पुनर्वास सबसे बड़ी चुनौती बनने वाला है। पंजाब की इस बाढ़ ने यह साफ कर दिया है कि प्राकृतिक आपदाएं सिर्फ एक क्षणिक संकट नहीं बल्कि लंबे समय तक चलने वाली त्रासदी होती हैं। पानी उतरने के बाद असली परीक्षा शुरू होती है, जहां बीमारियों से लड़ना, पुनर्वास की चुनौतियों और टूटे हुए सपनों को फिर से जोड़ने का संघर्ष है। अब निगाहें केंद्र सरकार पर है कि क्या प्रधानमंत्री मोदी इस त्रासदी में पंजाब को वो राहत देंगे जिसकी उन्हें सख्त जरूरत है, या ये दौरा सिर्फ एक औपचारिकता बनकर रह जाएगा। पंजाब के लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं कि इस कठिन समय में देश की सबसे ऊंची कुर्सी से उन्हें न्याय मिलेगा और उनके दर्द को सचमुच समझा जाएगा। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।